जब दोस्त दोस्त को मोटिवेट करता है सिगरेट पीने के लिए, जब दोस्त दोस्त को मोटिवेट करता है गुटखा खैनी तंबाकू खाने के लिए, जब दोस्त दोस्त को मोटिवेट करता है बंक मारने के लिए, तो बेटा ये जो आज सिगरेट की कस है ना, ये गुटखा खैनी तंबाकू या तमाम प्रकार के जो ड्रग्स, आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पूरे कुल के साथ साथ पूरे परिवार और वंश का नाश करता है। तो कम से कम देश की रक्षा नहीं, अपनी तो रक्षा कर लो यार। कम से कम भारत माता के बारे में जब सोचोगे, कम से कम उस माँ के बारे में सोचो यार, जो तुम्हारे लिए अपना सर्वोच्च निछावर करती है। पिता की मार भी खा रही है। अगर किसी घर में नशा होता है तो आपके घर में अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो आपकी अंतरात्मा जानती है कि वो माँ कितना परेशान होती है। घर की डांट भी खाए, बच्चों के लिए भी सोचे। अपने को अगर बीमारी है तो डॉक्टर को नहीं दिखाती है बेटा। वो छोटी सी बीमारी, माँ को कब कैंसर हो जाए पता नहीं चलेगा, माँ कब दुनिया छोड़ के चले जाएगी ये नहीं पता चलेगा। और जिस दिन माँ बाप चले गए ना बेटा एक बार, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ क्या होती है। आज माँ बाप हैं, उनको धोखा दो। आज माँ बाप हैं, उनकी मत सुनिए। आज माँ बाप हैं, उनको कहिए कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमने क्या पढ़ा है। आज वो सब कुछ हम करते हैं जो एक माँ नहीं सुनना चाहती है, लेकिन फिर भी चुप रहती है। कोई बात नहीं, मेरा बेटा छोटा है, मेरी बिटिया छोटी है। दुनिया भले ही कितनी ही उंगली उठा ले, लेकिन माँ और पिता एक ऐसी ताकत होती है जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचती। लेकिन स्थिति आप देखिए ना, आज माँ बाप वृद्धाश्रम में है। बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बेटा विदेश में चले गया, दुनिया बसाने के लिए उसने 18, 20, 25 साल में शादी कर ली। जिस माँ ने भूखे प्यासे करके अपनी औलाद को पाला था, वही माँ ने अपने, उसी बेटे ने आज अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया। जाना कभी डालन वाला में देख के वृद्धाश्रमों में, कभी बर्थडे होगा तो उन दादा दादियों के पास जाना, कभी जाना उन अनाथालयों में जहाँ पर जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तब तुमको पता चलेगा कि गरीबी तुमने देखी है या गरीबी वो है। कष्ट उन माँ बाप को होता है या आपको होता है। मैं तो केवल आपको सजग करने आया हूँ बेटा। दुनिया बदले न बदले, अपने आप को बदलिए। कोई सोचे न सोचे, आप अपने माँ बाप के लिए सोचिए बेटा, क्योंकि माँ बाप ईश्वर की बहुत बड़ी धरोहर है। माँ बाप बहुत बड़ी ताकत है। जब तक हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखिए, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा, दोस्त होंगे, पैसा होगा, यार होंगे, तुम्हारे महफिलें भी होंगी, शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन वो लौट के माँ नहीं आएगी बेटा, जिसके लिए आज हम नहीं समझते। क्यों? ये भावना, ये करुणा, दया, संस्कार कब आएंगे? जब आपका फिजिकल अच्छा होगा, जब आपका मेडिकल अच्छा होगा, जब आपकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी। वो कब होगी? जब आप नशे रूपी आतंकवाद से दूर रहोगे। आज आतंकवादियों को सबसे ज़्यादा फंडिंग कहाँ से होती है? आज ड्रग्स पूरे भारत में नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया से इतने पेडलर हैं जो ड्रग्स को हिंदुस्तान के अंदर भेज रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी स्मैक से लेकर तमाम प्रकार के ड्रग्स बच्चा जाने अनजाने में शौक में करता है बेटा। स्टार्टिंग सिगरेट की कस से ही होती है, गुटखा खैनी तंबाकू से ही होती है, छोटे क्लब पार्टियों से ही होती है। उसके बाद वो अट्रैक्शन, वो कूल दिखना, वो अपने आप को हटके दिखाना, कब एडिक्शन में चले जाता है और कब ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है पता नहीं चलता। मैं तो केवल आपको इतना समझाने के लिए आया हूँ कि अगर इस उत्तराखंड को बदलना है तो इस स्कूल का बच्चा, इस विद्यालय में पढ़ने वाली एक बहन, एक भाई, एक एक व्यक्ति अपने आप को बदल ले, हमारा समाज बदल जाएगा। मैं चाहता हूं कि ललित जोशी अगर यहाँ पर आके बदल सकता है, आपसे बात कर सकता है, तो आप तो मेरे से बहुत अच्छे हो बेटा। आपकी एनर्जी हमसे बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी एनर्जी को सकारात्मक रूप में रखिए, ताकि कल इस देश का निर्माण, इस राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ अपने कुल का उद्धार, अपने माता पिता की ताकत आप बनेंगे। आप सोचिए ना, सरहद में एक सिपाही जो खड़ा है, सोचिए ना कि कल हमारी देवभूमि उत्तराखंड में आप देखते होंगे हर साल, हर महीने कोई ना कोई जवान शहीद होता है। किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम सुरक्षित रहें। इसलिए एक माँ के मांग का सिंदूर मिट जाता है बेटा। अभी नई नई शादी हुई है, 24 साल का एक कैप्टन शहीद हो जाता है। सोचिए, उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही है, उसके माता पिता उसके इंतज़ार कर रहे हैं, और जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उसका पति शहीद हो जाए तो वो वीरांगना, वो माँ क्या करेगी जीवन भर? सोचा कभी? वो बूढ़े दादा दादी को कैसा लगता होगा? सोचो, जिसके रात को 12 बजे फ़ोन आ जाए कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है, वो 70 साल 80 साल की माँ क्या इस उम्र में ये सुनने के लिए तैयार है? इतनी उनके पास ताकत है। लेकिन नहीं, फिर भी
वो छोटे छोटे बच्चे, वो माता पिता देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं, अपने आंसुओं को पी जाते हैं बेटा, लेकिन हिंदुस्तान की अखंड भारत के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं। क्या हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं है कि उन शहीदों के सम्मान में हम अपने को बचाएं? हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम केवल दो चीज़ मांग रहे हैं कि बेटा एक अपने आप को अच्छा रखिए, एक अपने माता पिता के लिए सोचिए, एक जिस समय जो काम कर रहे हो ना उसको दिल से कीजिए। जिसमें नहीं पढ़ने का मत है, पढ़ने का मन नहीं है तो मत पढ़िए, डांस करने का मन है डांस करो, खेलने का मन है तो खेलिए, लेकिन कम से कम अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए बेटा। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को जो फंडिंग होती है ना, आप पढ़िएगा, गूगल में सर्च करिएगा, आप तो सारे स्मार्ट बच्चे हो, सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को फंडिंग नशे के कारोबार से होती है।